तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कहीं ने जो डेमन किंग यहाँ पे था उससे कहता सुनो भाई जो फोर्ट टोर नाम का जो फोर्ट है वहां पे जाओ जहाँ पे बाकी सारे डेमन किंग रहते हैं उनकी बैंड यहाँ पे बजाओ। वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो भी डेमन किंग थे ना सारे डेमन किंग को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वहां वाले जो डेमन किंग थे ना उनको ऐसा दाल में काला लगता है। कहता है लीव भाई तेरी माँ का क्या मतलब, तुम सारे के सारे डेमन किंग यहाँ पे काय को आ गए हो और हम सबको यहाँ पे काय को इकट्ठा किए हो। यार सबका काम है अपने अपने जगह पे जाने का और अपना अपना काम संभालने का, फिर तुम लोग यहाँ पे क्या मरवाने आए हो। जो सुंदर लीव फाई कहता सुनो हमारे बीच में ना एक धोखेबाज है, उसी धोखेबाज को पकड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए सारे के सारे डेमन किंग को मैंने यहाँ पे बुलाया। जो सुनते ही सामने से लोग चौंक जाते हो, कहते क्या हमारे बीच में धोखेबाज है, ऐसे कैसे, कौन है धोखेबाज। जो सुंदर लीव फाई कहता वी डोंट नो। वही पोर्टल जो कि यान कहीं ने स्मॉल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया था, पोर्टल अपीयर करता है और कहता है जो हमारे डेमन सेंथ ना उन्होंने ये पोर्टल यहाँ पे दिया। ये कहते हुए कि इस पोर्टल के अंदर एक कमाल का डेमन सेंथ आर्टिफैक्ट है, उस आर्टिफैक्ट के सामने जो खड़ा यहाँ पर होगा ना वो आर्टिफैक्ट ऑटोमेटिकली पता यहाँ पे लगा लेगा कौन धोखेबाज है और कौन धोखेबाज नहीं है। इसलिए प्लीज सबके सब यहाँ पे अंदर जाओ, जो अंदर जाने से डरेगा समझ जाएंगे भाई वही धोखेबाज है। जो सुंदर डेमन किंग बाकी सब कहते हैं या समझ गया मैं धोखेबाज नहीं भाई, मैं तो चला। एक एक करके ना सब लोग अंदर जाते हैं। हमको मालूम है भाई धोखेबाज तो भाई ये लोग यहाँ पर रिलीफ है और बाकी सब जो कि यान कहीं पे कहने पे सारा नाटक करे थे। तो जैसे अंदर जाते हैं उन्हीं की भी बैंड बजाती है, तो वो लोग भी कहते हैं अच्छा धोखेबाज हम लोग नहीं, साले धोखेबाज तुम लोग यहाँ पे थे। वो लोग कहते हैं यस धोखेबाज हम ही है और ये लोमर जो भी डेमन किंग बाद में है तो सबको यहाँ पे जान से मार दिया जाता है। यान कहीं यहाँ पे आता है और कहता है गुड 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 तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। अब अगले एक और इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे बाकी है, ये जो फोर्ट यहाँ पे ना बर्बाद कर दो, इसका एक भी टुकड़ा यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तो सारे डेमन किंग मिलकर अटैक करते हैं और पूरे फोर्ट को बर्बाद कर देते हैं। यान का भी लेक चलो भाई सारे डेमन किंग यहाँ पे मारे गए और जो बच्चे कुछ है सब मेरे अंडर में आते हैं। उतने में यान का ध्यान जाता पीछे से कोई आ रहा है, जो फीमेल वाली डेमन किंग यहाँ पे थी शाया जिसका नाम था, वो आती है कहती है हाँ फाइनली आप मुझे यहाँ पे मिल गए। यान के वो देख समय तू अकेली कहीं को ऐसा देना बाव भी यहाँ तक था, मेरे क्लैन के भी लोग यहाँ पे थे, उन सब का क्या हुआ। ये कहती भाई क्या हुआ, अरे यार उनकी बैंड बज गई। ये जो बोन डेवरिंग क्लैन के लोग थे ना उन्होंने भाई पकड़ लिया बाव को भी, आपके क्लैन वाले को भी। मैं लकी यहाँ पे थी जैसे जैसे अपनी जान बचा के आपके पास आ गई। यान के पोस्ट लेकिन बोन डेवरिंग क्लैन वालों ने मेरे क्लैन को खाली टारगेट यहाँ पे काय को बनाया। जो सुनते सामने से बताते क्योंकि भाई हम लोग ना आपके क्लैन को लीड यहाँ पे करे थे, हम टू टेरे यहाँ पे डेमन, उन्होंने देखा कह रहे डेमन, अरे डेमन इस टीम को यहाँ पे लीड किया जा रहा है, यानी सब डेमन के अंडर में यहाँ पे आते होंगे, चलो भाई इनको पकड़ो। अटैक कर दिया। उनका जो शैमन किंग है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, मैं और बाव भी मिलकर फाइट नहीं कर पाए, बस जान बचा के निकल गए। यान के होता मेरे बंदे क्या भाई मेरे बंदे लोग ठीक है ना, सामने से बताती है सबके सारे बंदे ठीक है जिंदा है, बस वो दोनों जुड़वा लड़कियां थी ना यू और लू उनको थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा। यान को चलो भाई ये काम कर दिया गुड, इस स्मॉल वर्ल्ड में तुम सबके सब आ जाओ और आराम यहाँ पे कर लो। तो डेमन किंग भी कहते क्या स्मॉल वर्ल्ड में आ जाए आराम कर ले, आपको हमारा सपोर्ट यहाँ पे नहीं चाहिए क्या। यान को तो नहीं चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा और अकेले जाके अपने क्लैन वाले को बचाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष हुई बोन डेवरिंग क्लैन वाले की ओर जिन्होंने पकड़ के रखा था बाव को ऐसे बांधा है और उसके चमड़ी का ना एक पीस निकालता है और वही जो यहाँ पे था ना किंग उनका वो निकाल के खाता है और कहता भाई क्या है मुझे भी देखना है कि इसका टेस्ट यहाँ पे कैसा होगा। वाह यार डेमन का टेस्ट तो यहाँ पे बड़ा कमाल का होता है। क्लैन के बाकी लोग भी कहते हैं यस यस हमको भी टेस्ट करना, हमको भी टेस्ट करना, हमको भी खाने को दो। जो सुंदर सामने सो भी कहते सबको मिलेगा सबको मिलेगा सबको मिलेगा, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। उतने मैंने उसको महसूस होता कोई तो आ गया है, ये आन के ही आ जाता है। जो फ्लोइंग टेम्परेचर टेम्परेचर है ना डिवाइन एबिलिटी जिससे उम्र सामने वाले की बढ़ा देता है वो यूज करने लग जाता है और कहता है हेलो शमन जी आपके साथ तो पहले भी मिल चुका था, उस समय तो डर के मारे भाग गए और आज देखो भाई आप तो बुढ़े हो रहे हो। जैसे जैसे ना यान कैसे दूर जाता हूँ कहता भाई क्या तूने टेक्निक यूज किया, मुझे सच्ची में लग रहा था कि मैं तो लगभग यहाँ पे बुढ़ा हो गया। यान को तो कुछ भी रहे लेकिन तुम्हारी बैंड बजाने आया हूँ। वो सामने से कहता नहीं शमन नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। यान के उधर थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे कहीं को थैंक यू बोलना चाहिए। वो कहते कि भाई तेरे चक्कर में आपने ना शैमन किंग के लो लेवल से मीडियम लेवल पे चला गया, अब तो भाई तेरा क्लैन यहाँ पे बचेगा ही नहीं मतलब खत्म ही समझ। ये कहता भाई मैं हमारे क्लैन के लोग अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा ना हम लोग रहेंगे यार। वो सामने से कहता कि आई नो अभी तक यहाँ पे जिंदा हो लेकिन टू ठहरा शैमन गियर मास्टर मेरे सामने तो कहाँ से टिकेगा, न तू टिक पाएगा ना तेरा कोई क्लैन यहाँ पे टिक पाएगा। यान को अच्छा मैं शैमन गियर मास्टर हूँ इसलिए ले भाई शैमन किंग बन जाता हूँ, ये लो और अपना लेवल अप कर लेता है और शैमन किंग स्टेज पे चल जाता है। तो सामने सो भी जाता है चौक कि अरे बाप रे शैमन किंग, अरे तू मतलब इतना आसानी से कैसे कब। और यान का जो टेजर आइटम मिला था ना जो कि मरने से पहले इसके किंग ने दिया था उसके वजह से इसका लेवल अप हुआ। सामने से बस शैमन किंग यहाँ पे चाहिए था ना, देखो मैं शैमन किंग यहाँ पे बन चुका हूँ तो मेरा क्लैन कैसे बर्बाद होगा। तो एक बंदा सामने से कहता है बोन डेवरी क्लैन के हाँ आई नो भाई तू शैमन किंग पे जा चुका है लेकिन उससे कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारे पास जो सबसे टेजर आइटम था ना तुम्हारे क्लैन का वही यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। तो भाई कहाँ से, तो यान के निकाल के दिखा देता है वही आइटम के बारे में बात कर रहा था जिसने
जो किंग ने दिया था कि भाई ये आइटम ये तो मेरे पास ही है, फिर तो मैं अपने क्लैन को वापस अच्छे से बना सकता हूँ। जो देखते सामने सो बंदा कन्फ्यूज की शीट भाई अगर वो मेरे पास होता ना तो भाई मैं अपना लेवल अप करके श्यामन सैंत भी यहाँ पे बन जाता। इसलिए जो से यहाँ पे चला था साले भाई तू डेमोस के अंडर में यहाँ पे जा चुका, डेमोस लोकेश से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो भाई तेरे जैसा बंदा यहाँ पे मरेगा और भाई मरेगा और मैं तुझे मारूंगा। यान को तो क्या मतलब मैं डेमोस के अंडर में आ गए, तुमको सामने से ऐसा क्यों लग रहा है? वो लोग कहते हैं अंदर क्या भाई अगर तू डेमन के अंडर में नहीं जाता तो भाई जो डेमन की जान क्यों बचाता? जो हमने इस डेमन को पकड़ा था तू डेमन को बचाने के लिए आगे आया। जो सुनते यान के बोलता है क्योंकि भाई ये मेरा गुलाम है, मेरा सबऑर्डिनेट है, तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊं। ये लोग कहते हैं हाँ तेरा गुलाम बन जाएगा, जैसे कि भाई तूने हमको पागल यहाँ पे बनाया है, तू भी डेमन बन चुका है, डेमन के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहा है, यानी तू हमारे बर्मेरियन क्लैन से या बर्मेरियन रेस या फिर इंसान के रेस से ही बिलोंग यहाँ पे नहीं करता, तो ले बेटे मर। इतना बोलने के बाद ना एक हड्डी वाला बहुत ही बड़ा हड्डी से हमला कर देता है। तो पीछे से बाव भी चिल्लाता है कि संभल के, वो हड्डी आता है यान के उठा के अपने अंदर बंद कर लेता है। बाव सामने से डोंट वरी मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए, लेकिन हड्डी तोड़ के यान के बाहर आता है और कहता है बाव तुम पीछे रहो, अरे मैं इसके साथ सामना कर लूंगा। सामने सो बॉन्ड क्लैन का बंदा फिर से हमला यहाँ पे करता है। ये कह दो कि एक हमले से बचेगा, हर हमले से नहीं बचेगा, ये तो अब हमारा इंसान नहीं रहा, इसलिए भाई ये लेमर इतना बोल के अटैक यहाँ पे करता है। तो यान का भी सामने से अटैक करके उसके अटैक के धजिया उड़ा देता है। तो क्लैन के जो बाकी लोग हैं ना वो कहते हैं भाई एक बंदे से अटैक से कुछ नहीं होगा, हमको और भी अटैक यहाँ पे करना चाहिए। तो भाई सारे बंदे मिल के अटैक यहाँ पे करते। तो यान के अपनी तलवार से एक एक करके उनके जो भी अटैक है ना उनके अटैक के बैंड बजाना चालू कर देते। उतने में जो भी सारे बंदे थे ना मिल के एक फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करते, जिससे एक बहुत ही बड़ा बोले तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना ये तैयार हो जाता है भाई, क्या बोलते हैं हाथ, और उसी हाथ से हमला करने को तैयार थे। तो यान के भी फट के चार हो जाते हैं भाई हाथ तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे लग रहा है, इससे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो सामने से क्या बोलते हैं सबसे पहले जो बाव यहाँ पे था ना बाव को धक्के मार के भगा देता है, तू यहाँ से निकल। तो हमला यहाँ पे होता है ना हाथ का, तो उसको डॉच कर लेता। डॉच करने के बाद कहते हैं डॉच तो मैंने यहाँ पे कर लिया, लेकिन एक बार इन डॉच अगर शायद कुछ नहीं होगा तो फिर से अटैक यहाँ पे आता है। तो इस बार अपने स्पेस का पावर यूज सके थोड़ा सा दूर है ना टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बाकी बंदे यहाँ पे कहते हैं अच्छा भाई तू कर ले, जितना तुझे डॉज यहाँ पे करना है ना कर ले, यहाँ भाग वहां भाग, यहाँ भाग वहां भाग, बस भागते रहे, लेकिन कभी ना कभी हमारे हाथ में तो लगेगा ना। सामने से यान के यहाँ पे कहते कि भाई अगर मैंने तुमको जान से मारा तो हमारा जो सेवन सेंथ है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, मुझे उस बात का बाद टेंशन है, वरना भाई कब के मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लेता। जो सुंदर सामने से बंदा चिल्लाते भाई जो कुत्ते बार बार यहाँ पे भोंकते हैं ना वो कभी काटते भी नहीं है, तू बस भोंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। सामने से यान बोलता भाई तूने मेरे को कुत्ता बोला तभी वो लोग हड्डी वाला हमले से ऐसा फाइनली यान के पे हमला करके जकड़ लेता है, सब बंद कर लेते और कहते मारा गया। लेकिन धीरे धीरे उनका हड्डी क्रैक होता है, ये यान के अंदर से बाहर निकलता है और ये बेसिकली ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर चुका था और कहता है कि मैं यहाँ पे कुत्ता नहीं बल्कि मैं यहाँ पे ड्रैगन हूँ। मैंने पहले भी कहा था भाई जो मुझसे पंगा लेता है वो लोग मरेंगे, तुमने पंगा लिया तुम सब यहाँ पे मरोगे, ऐसे कुत्ते की मौत मरोगे ना कि कुत्ता भी यहाँ पे शर्मा जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वही तो भाई लड़ाई से करने से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे ये होगा, ये एटीट्यूड कि भाई हाँ हम मारेंगे। तो देखते हैं भाई एंड में कौन मरता है वो कैसे मरता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।